को दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है प्लान सर्वे, दूसरा है जियोडेटिक सर्वे। प्लान सर्वे की बात करें तो इसमें अर्थ का कर्वेचर जो है वो नेग्लेक्टेड माना गया है, जो पृथ्वी की जो वक्रता है उसको नेग्लेक्टेड माना गया है। इसका मतलब ये हुआ किसी दो पॉइंट के बीच जो है वो सीधी रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो इसमें यही दूसरी लाइन लिखी है, द लाइन कंसीडर्ड बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। द एंगल ऑफ कॉलिजन्स एज प्लेन एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ कॉलिजन जो होंगे वो दोस्तों क्या होंगे? प्लेन एंगल होंगे। उसके बाद में हम जियोडेटिक की बात करते हैं। जियोडेटिक सर्वे की हम बात करते हैं दोस्तों। जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? दिस मेथड ऑफ सर्वे इज एडॉप्टेड व्हेन लार्ज डिस्टेंस एंड एरिया आर टू बी कवर्ड। जब लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़ी दूरी और कुछ क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो कवर्ड करना हो तो जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे में दोस्तों जो वक्रता होती है पृथ्वी की वो कंसीडर की जाती है, जो अर्थ कर्वेचर होता है अर्थ का वो कंसीडर किया जाता है। इसमें जो होती है वो स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड नहीं करती, इसमें अर्थ कर्वेचर होगा ही। अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से अगर एरिया अगर ज़्यादा है, 260 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया ज़्यादा है तो हम दोस्तों जियोडेटिक सर्वे का यूज किया जाता है, न कि प्लान सर्वे का। ठीक है दोस्तों, अब इसी में देखते हैं हम जियोडेटिक सर्वे में जो कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो कंसीडर्ड माना जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भूवक्रता जो होती है पृथ्वी की वो कंसीडर की जाती है अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से बड़ी हो तो। ठीक है दोस्तों, और प्लान सर्वे में क्या किया जाता था, उसमें जो कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो कंसीडर्ड नहीं की जाती थी। और इसमें जियोडेटिक सर्वे में दूसरी लाइन देखते हैं, ऑल द लाइन इन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कर्व्ड लाइन। ठीक है दोस्तों, जो सभी लाइन होती है जो पृथ्वी की सतह पर वो कर्व्ड लाइन होती है दोस्तों, वक्र लाइन होती है जियोडेटिक सर्वे में। एंड ऑल पॉलीगन्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस आर स्फेरिकल पॉलीगन। जो एंगल जो होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं वो स्फेरिकल पॉलीगन होते हैं। उसके बाद में देखते हैं लास्ट पॉइंट है जियोडेटिक सर्वे में, दिस सर्वे इज आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। दोस्तों जियोडेटिक सर्वे को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखने की चीज़ है कि जियोडेटिक सर्वे को कौन सा सर्वे कहते हैं? जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे जियोडेटिक सर्वे की। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में दोस्तों क्या होता है, ये कब यूज किया जाता है? जब लार्ज एरिया हो, डिस्टेंस हो और एरिया हो। ठीक है दोस्तों, वेरी लार्ज डिस्टेंस एंड एरिया हो तब जियोडेटिक सर्वे यूज किया जाता है, जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ वेरी प्रिसीज इंस्ट्रूमेंट। बहुत अच्छा शुद्धता वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो जियोडेटिक सर्वे में यूज किया जाता है। यूज्ड टू रिफाइंड मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने के लिए रिफाइंड मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोडेटिक सर्वे में। तो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, शुद्धता की बहुत अधिक मात्रा हो, ऐसी डिग्री ऑफ प्रिसीजन चाहिए होता है इसमें जियोडेटिक सर्वे में। शुद्धता की अधिक आवश्यकता हो वहाँ पे ये जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सर्वे को कितने भागों में बांटा गया है? पहला जो है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के आधार पर हम बात करते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के आधार पर बात करते हैं तो पहला जो है वो है लैंड सर्वे। क्या है दोस्तों? पहला जो है वो लैंड सर्वे है। लैंड सर्वे की बात की जाए, लैंड सर्वे है दिस सर्वे वर्कड इज ऑन द लैंड ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही कार्य करने के लिए, लैंड पे ही कार्य करने के लिए किया जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। लैंड सर्वे को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम आइए देखते हैं कौन कौन से वो भाग है। पहला जो है वो टोपोग्राफिकल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है वो क्या होता है?
ये आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर जो होते हैं ग्राउंड पे इंक्लूडिंग देयर एलिवेशन को जानने के लिए किया जाता है। जो आर्टिफिशियल और नेचुरल फीचर्स जो होते हैं ग्राउंड पे इंक्लूडिंग देयर एलिवेशन, उसको जानने के लिए टोपोग्राफिकल सर्वे किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं सिटी सर्वे। सिटी सर्वे जो होता है टू नो अबाउट बेसिक सर्विस ऑफ सिटी, टू नो अबाउट बेसिक सर्विस ऑफ सिटी में रोड है, गटर लाइन है, सीवर पाइप है आदि जो है वो सिटी सर्वेक्षण के अंतर्गत आते हैं। रोड कहाँ से जाएगी, जो नल के पाइप है वो कहाँ से जाएंगे, तो उसके लिए सिटी सर्वे किया जाता है दोस्तों। अब आती है कैडेस्ट्रल सर्वे की बात। लास्ट अपना ये जो है कैडेस्ट्रल सर्वे की बात करते हैं तो कैडेस्ट्रल सर्वे बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों, तो ये जो होता है कैडेस्ट्रल सर्वे में टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री होती है उसको लोकेट करने के लिए इसका सर्वे किया जाता है। रेवेन्यू चेन एंड यूज्ड फॉर कैडेस्ट्रल सर्वे, इसके लिए जो रेवेन्यू चेन का यूज किया जाता है, किसके लिए, जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो होता है दोस्तों उसके लिए रेवेन्यू चेन का यूज किया जाता है। रेवेन्यू चेन का यूज किया जाता है, अपन देखेंगे रेवेन्यू चेन की बात करते हैं तो दोस्तों रेवेन्यू चेन जो होती है वो 33 फीट लंबी होती है। कितनी फीट लंबी होती है दोस्तों, 33 फीट लंबी होती है और 16 लिंक लगी होती है। कितनी लिंक लगी होती है दोस्तों, 16 लिंक लगी होती है। और ईच लिंक जो होती है, अगर ईच लिंक की बात की जाए तो 2 सही 1/10 फीट की होती है दोस्तों ईच लिंक। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना कैडेस्ट्रल सर्वे। रेवेन्यू चेन का यूज किया जाता है, बाउंड्री प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री होती है उसको लोकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये कैडेस्ट्रल सर्वे की बात है। कैडेस्ट्रल सर्वे में सिटी सर्वे आता है, ये एग्जाम्पल है इसके, कैडेस्ट्रल सर्वे का ये एग्जाम्पल है सिटी सर्वे। अब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, क्या करते हैं इसका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करके, तो हम देखते हैं टू स्टडी अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल फीचर्स जैसे कि एल्टीट्यूड ऑफ पैलेस, GMT, LMT, ETC को निकालने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं मेरीन सर्वे, जो समुद्र के अंदर जो सर्वे किया जाता है वो मेरीन सर्वे होता है, समुद्री सर्वे। तो ये सी जो है समुद्र है और रिवर में ये मेरीन सर्वे किया जाता है। किसी भी पार्टिकल की डिप्थ निकालने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो कितनी वेलोसिटी है वाटर की वो निकालने के लिए मेरीन सर्वे किया जाता है दोस्तों। तो जनरली हम देखते हैं मेरीन सर्वे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। अब मेरीन सर्वे की बात हो रही थी दोस्तों, समुद्र के अंदर जो सर्वे किया जाता है वो मेरीन सर्वे होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ है वो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फेटोमीटर जो होता है, फेटोमीटर का यूज जो होता है वो डेप्थ ऑफ नेचुरल वाटर बॉडी, जो नेचुरल वाटर बॉडी की गहराई निकालने के लिए फेटोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दूसरी बात प्राइस मीटर की जो यूज होता है वो वेलोसिटी निकालते हैं वाटर बॉडी की, जो कितना वेग है वो मेज़र करने के लिए प्राइस मीटर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर बॉडी प्राइस मीटर यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउंडिंग सेक्सटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साउंडिंग सेक्सटेंट, एंगल मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है ये दोस्तों, एंगल मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है। साउंडिंग सेक्सटेंट जो होता है वो एंगल मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है। कोण आसानी से मेजर किए जा सकते हैं, जो कोण नापते हैं तो सेक्सटेंट का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन वेरियस वाटर बॉडी के बीच में अगर एंगल मापना है, अगर ये वाटर बॉडी इसके बीच में अगर एंगल नापना होता है, ठीक है दोस्तों, तो साउंडिंग सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन वेरियस वाटर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम ऐसे ही दूसरे टॉपिक सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग की बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे के आधार पर जो है सर्वेक्षण के प्रकार है अलग अलग। हम देखते हैं, पहला है इंजीनियरिंग सर्वे, दूसरा है मिलिट्री सर्वे, तीसरा है जियोलॉजिकल सर्वे, चौथा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत बिल्डिंग और हाईवे का सर्वे किया जाता है। बिल्डिंग और हाईवे का जो सर्वे किया जाता है वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आता है। अब आती है दूसरी बात मिलिट्री सर्वे की। मिलिट्री सर्वे में कंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर,
मिसाइल डेवलपमेंट सेंटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलिट्री सर्वे किया जाता है कि अपने जो मिसाइल है, मिसाइल के जो मिसाइल के सेंटर है वो कहाँ स्थापित किए जाए, जो मिसाइल्स जो भी है कारखाने हैं जो है वो कहाँ पे स्थापित किए जाए, बंगर वगैरह जो भी है वो कहाँ पे स्थापित किए जाए, उसके लिए मिलिट्री सर्वे किया जाता है। अब बात आती है जियोलॉजिकल सर्वे की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ये वाला। तो सर्वे का क्लासिफिकेशन में जियोलॉजिकल सर्वे की बात आती है तो ये डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस टू स्टडी अबाउट डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। क्रस्ट जो है अर्थ की सरफेस पे डिफरेंट लेयर है उसकी स्टडी करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। पूरी पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जाता है, उसमें पूरी जो पृथ्वी है उसमें अलग बाय लेयर इसका जो है वो स्टडी की जाती है जियोलॉजिकल सर्वे में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओल्ड एंड रिलेज स्ट्रक्चर। जो पुराने स्ट्रक्चर होते हैं और रिलेज स्ट्रक्चर होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए दोस्तों, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किससे करेंगे, पुराने स्ट्रक्चर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे से। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इसमें क्या करते हैं, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ओल्ड एंड रिलेज स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।